मनोज सिंह काका। मनोज, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है भाई? क्योंकि देखिए कोर्ट से सजा हुई है और लोकसभा की सदस्यता कानून के मुताबिक रद्द हुई है। मनोज, माने जो समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है वो बहुत स्पष्ट है। आप संविधान अगर पढ़ेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 14 में ही बहुत साफ लिखा है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सभी लोगों के साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप हो, और मैं राजीव जेटली साहब को भी सुन रहा था, बड़ा महीने से इन्होंने कहा, साथी ने कहा कि पिछड़ों का अपमान किया गया। अरे साथी, पिछड़ों का अपमान जानते हैं सबसे ज्यादा कब किया गया? जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि उनका डीएनए खराब है, वो पिछड़े तबके से आते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते? और किसी के डीएनए पे टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि उससे अमर्यादित टिप्पणी, मानक आप तो समझते होंगे, क्योंकि आप एक विद्वान पत्रकार हैं और आप सारी चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं। किसी के जन्म पर सवाल खड़ा करना कितना घृणित बयान दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। और मैं चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे तो माननीय आजम खान साहब का, अब्दुल्ला का, हमारे तो 5-7 विधायकों को बिना किसी वजह के जेल में भेजा गया, कई सारे डिस्क्वालिफिकेशन आए। और ये सब जानते हैं कि गवर्नमेंट, न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस देश में एक बड़ा फैसला देने वाले जज की भी हत्या करी गई। ये सब जानते हैं, ये पूरा देश जानता है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, कौन नहीं जानता है? इतना घृणित बयान किसने दिया इस देश में कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को? आपकी पार्टी का स्टैंड आप बता रहे थे, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं उसमें। आप साफ साफ बोलिए ना कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना गलत है, सरकार की साजिश है। मैं एक बार नहीं, हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि अगर सही तरीके से, मैं देश के माननीय न्यायालय से समाजवादी पार्टी ये मनोज, एक सेकंड रोक रहा हूं। अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, शायद राहुल गांधी पर ही बोल रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को, क्या बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ओके, अरविंद केजरीवाल का बयान अभी आपको सुनवाता हूं। राजीव जेटली जवाब दीजिए जरा। राजीव जेटली, सब कुछ जल्दबाजी में जानबूझकर हो रहा है। राजीव जेटली, इतनी जल्दबाजी राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर करने के लिए? देखिए, ये तो हम डिबेट कर रहे हैं मानक भाई, जिसमें प्रवक्ता बैठे हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के। मुझे लगता है कि आज इनकी लड़ाई मेरे साथ नहीं है, इनकी लड़ाई जुडिशरी सिस्टम के साथ है। जिन जजेस ने ये जजमेंट दी है, वो जज आज डिबेट में बैठे होने चाहिए थे और वो बताते कि आपके वकीलों ने किस तरीके के तर्क रखे हैं और उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में किस तरीके के तर्क आए हैं, और जो तर्क आए हैं उसके आधार पर जजमेंट दी गई। अरे आप तो जजेस को गाली निकाल रहे हैं। सीधा सीधा आप देखिए, दो राजनीतिक पार्टी के लोगों ने मुझ पर नहीं उंगली उठाई, इन्होंने जजमेंट पर उंगली उठा दी, इन्होंने जजेस पर उंगली उठा दी। ये आप जजों के नाम बता रहे हैं, किस जज को यूज करना चाहिए था, उसकी जजमेंट होनी चाहिए थी, दूसरे जज क्यों आ गए? अब लड़ाई ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लड़ाई केवल इतनी हो गई है कि हमें कौन सा जज चाहिए, जुडिशरी किस तरीके से निर्णय दे, जुडिशरी में एक तरफा बात होनी चाहिए, हमारा वकील हो, दूसरा वकील भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो न्यायालय लंबी लड़ाई के बाद ये निर्णय दे रही है कि आपने गाली निकाली। राजीव एक सेकंड, राजीव ये सही है, वो गाली निकाली वाली बात जो आप कह रहे हैं, वो आप जाहिर है बीजेपी कल से कह रही है, परसों से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।